हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम मिसलेनियस रूल्स को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला रूल आप देखेंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के अंदर अगर मोडाल्स के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो आप जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मोडाल ऐसे कैसे रखना है, उसके साथ बी लगाना है और फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। एग्जाम्पल देखिए, ही कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। तो जब इसका पैसिव बनेगा, दिस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, दिस क्वेश्चन, फिर मोडाल आएगा कैन और उसके मोडाल्स के साथ आएगा बी, कैन बी, थर्ड फॉर्म में आएगा सोल्व्ड बाय, ही को चेंज करेंगे हिम के अंदर। इज इट क्लियर? सो इसका पैसिव बनेगा दिस क्वेश्चन कैन बी सोल्व्ड बाय हिम। नेक्स्ट रूल हम देखेंगे एक्टिव वॉइस के अंदर मोडाल के साथ अगर आपका हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, तो आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त मोडाल प्लस हैव के बाद आपको बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिर्फ पैसिव बनाते वक्त बीच में बीन आ जाएगा। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। तो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? अर्लियर एक टाइम की पोजीशन को बताता है, तो इसको हम पैसिव में भी लास्ट में ही रखेंगे। तो इसका पैसिव जब हम बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मी चेंज हो जाएगा आई में, आई शुड हैव बीन टोल्ड बाय, यू को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो यू ही आएगा और अर्लियर, आई शुड हैव बीन टोल्ड बाय यू अर्लियर। अब हम देखेंगे थर्ड रूल, एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका जब पैसिव बनेगा तो आपको टू के बाद बी लगा देना है और फर्स्ट फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है? थर्ड फॉर्म के अंदर। यू हैव टू डू दिस। जब इसका आप पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? दिस आ जाएगा, दिस के अकॉर्डिंग हैज़ आएगा, दिस हैज़ टू बी डन बाय यू। आपको दैट हैव टू बी डन बाय यू नहीं करना, ये इनकरेक्ट बनेगा। इसका पैसिव बनाना है तो वो कैसे बनेगा? दिस पहले आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हैज़ आएगा, टू आएगा, फिर बी आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय, और फिर जो हमारे पास सब्जेक्ट गिवन था यू, इसको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो यू को ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है तो यू आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई हैव टू पास दिस एग्जाम। तो आपको इसमें कैसे बनाना है पैसिव? दिस एग्जाम सिंगुलर है तो हैज़, टू, उसके बाद बी, पास की थर्ड फॉर्म पास्ट, बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, दिस एग्जाम हैज़ टू बी पास्ड बाय मी। दिस एग्जाम, जो दिस एग्जाम है इसको आप यहाँ पे लिखोगे, दिस एग्जाम सिंगुलर है तो हैज़ टू बी पास्ड बाय मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ रूल हम देखते हैं, एक्टिव वॉइस के अंदर आपके पास होगा हेल्पिंग वर्ब होगी, गोइंग, फिर उसके बाद टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव बनाते वक्त आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है, गोइंग, फिर टू, टू के बाद आपको बी का यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ गोइंग टू बाय अ कार। तो ए कार को हम आगे लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग इज आएगा, इज गोइंग टू, फिर उसके बाद आपको लगाना है बी, बाय का थर्ड फॉर्म बोट, बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हिम। इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करेंगे। आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखने हैं और इन सब की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमारे पास है डिस्क्रिप्शन में। फिफ्थ रूल हम देखते हैं, आपके पास एक्टिव वॉइस में वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन होगी, तो जब आप उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो वर्ब है उसकी आपको थर्ड फॉर्म लेनी है। थर्ड फॉर्म के बाद भी आपको सेम ही प्रेपोजिशन यूज़ करनी है।
एक्टिव वॉइस के अंदर अगर वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन लगी है तो जब आप पैसिव बनाओगे तो भी वर्ब के बाद सेम प्रेपोजिशन लगानी है जो यहाँ पे है। जैसे आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, आई लुक्ड एट देम, ये आपके पास वर्ब है, ये उसके बाद प्रेपोजिशन है। तो जब पैसिव बनेगा तो इस वर्ब के साथ हमारे पास ये प्रेपोजिशन जरूर आएगी। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे वो कैसे बनेगा, देम में एक ऑब्जेक्टिव केस है, इसको किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो दे आएगा। अब ये पास्ट में है ना, एक्टिव वॉइस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारे पास, वर आएगा, दे वर। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी लुक्ड। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा था, वर्ब के बाद सेम प्रेपोजिशन लगानी है। यहाँ पे लुक्ड के बाद क्या लगा हुआ, एट, तो आपको एट भी लगाना है। बाय आपके पास स्ट्रक्चर से आता है पैसिव वॉइस के, और आई को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करोगे तो मी आएगा। दे वर लुक्ड एट बाय मी। तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है, इसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्टिव में अगर वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन लगी है तो जब उसका पैसिव बनाएंगे तो भी वर्ब के बाद उस प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा। ही वॉज वेटिंग फॉर द बस, इसमें आप देखिए ये वर्ब की फॉर्म है, इसके बाद प्रेपोजिशन लगा है, तो आप पैसिव बनाओगे तो भी वर्ब के बाद आपको प्रेपोजिशन लगाना है। द बस वाज बीइंग वेटेड फॉर बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो इसको हमने पैसिव में जैसे कन्वर्ट किया है, इसके रूल्स मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाए हैं, तो आपको वो वीडियो भी देखना है और फिर इन सब की प्रैक्टिस भी खुद करनी है वीडियो को रोक के। यहाँ पे मुझे बस इतना ही बताना था कि वर्ब के बाद जो प्रेपोजिशन है पैसिव में भी वही प्रेपोजिशन रिपीट करती है। अब हम देखेंगे कई बार हमारे पास अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम पैसिव बनाते वक्त रिपीट नहीं करते। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, वी, दे, पीपल, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन। तो ये जितने भी हैं ये सारे हमारे पास अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। पीपल के ऊपर स्टार इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे एक रूल आता है कि अगर सिर्फ पीपल लिखा है तो वो एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे रिपीट नहीं किया जाएगा पैसिव बनाते वक्त। लेकिन अगर आपके पास सब्जेक्ट में दिया है सम पीपल या फिर मैनी पीपल तो आपके पास वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन जाएगा जो कि पैसिव बनाते वक्त रिपीट होगा। एग्जाम्पल देखिए, पीपल लाफ्ड एट मी, यहाँ पे पीपल है तो जब आप इस सेंटेंस का पैसिव बनाओगे तो इसमें पीपल को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो ये सिंपल पास्ट में है, तो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर में से लगेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास देखिए मी है ऑब्जेक्ट, तो इसका जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई आएगा, आई के अकॉर्डिंग वाज आएगा, फिर थर्ड फॉर्म। और हमने देखा था जो वर्ब के बाद प्रेपोजिशन अगर गिवन है एक्टिव वॉइस के अंदर वो पैसिव बनाते वक्त भी रिपीट करेगी, आई वाज लाफ्ड एट। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सम पीपल डोंट ईट गार्लिक। सम पीपल डोंट ईट गार्लिक, सम पीपल है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो पैसिव बनाते वक्त इसको रिपीट करेंगे। ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट में है तो इसमें इज एम आर में से हमारे पास वर्ब की फर्स्ट वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। गार्लिक, गार्लिक के साथ आएगा इज, थर्ड प्लेस पे आएगा नॉट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, बाय, सम पीपल, सम पीपल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए इसको रिपीट किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी आर वेटिंग फॉर हिम, वी एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इसको रिपीट करना जरूरी नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में गिवन है एक्टिव वॉइस तो इसमें आईएनजी वाला एक्टिव वॉइस है तो बीइंग वर्ड का यूज करेंगे पैसिव बनाते वक्त। ही इज बीइंग वेटेड फॉर, ये फॉर वही प्रेपोजिशन है जो एक्टिव वॉइस में गिवन है जिसको पैसिव में रिपीट करना है वर्ब के साथ। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, तो हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास जो हमारे पास ये गिवन है
सम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हमारे पास गिवन है, जैसे वन पर्सन, अगर एक पर्सन की बात की जाए तो वो अनइम्पोर्टेंट है, उसको रिपीट करना जरूरी नहीं होता जब एक पर्सन के बारे में बात की जाती है। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिस, एक आदमी को अपने प्रोमिस बनाए रखने चाहिए, उन पे खरा उतरना चाहिए। तो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, प्रोमिस मस्ट बी कैप्ट। यहाँ पे एक आदमी की बात थी तो उसको हमने रिपीट नहीं किया। द पुलिस हैव कॉट द थीफ, तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसमें कैसे बनेगा, द थीफ हैज़ बीन कॉट। पुलिस को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। और वैसे भी क्लियर है कि थीफ को अगर पकड़ा है तो पुलिस ने पकड़ा होगा, इसीलिए वो एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। अब हम नेक्स्ट पैसिव, एक्टिव पैसिव देखेंगे, डबल ऑब्जेक्ट्स। जब हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट होते हैं तो दो पैसिव बनेंगे। इसमें आपके दो ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो मेन वर्ब आएगी आपके पास, उसके बाद एक व्यक्ति का नाम होगा जिसे हम ऑब्जेक्ट वन बोलते हैं, और उसके बाद एक नॉन लिविंग थिंग आएगी जिसे हम ऑब्जेक्ट सेकंड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू के बीच में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी, इन दोनों के बीच में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। एग्जाम्पल देखिए, आई गेव हिम अ बुक। गेव हमारे पास मेन वर्ब है, इसके बाद एक पर्सन का नाम है हिम, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट वन आएगा। एक हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है, वो ऑब्जेक्ट टू बनेगा। तो इसमें हमारे पास दो पैसिव बनेंगे। तो दोनों के हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक तो आपको इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके बनाना है, एक इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके बनाना है, ठीक है। तो आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट से देखिए, ऑब्जेक्ट वन, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट। जो हमारे पास सब्जेक्ट गिवन होगा एक्टिव वॉइस में, उसको ऑब्जेक्टिव केस के अंदर लिख देंगे। और एक हमारा पैसिव कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट सेकंड की हेल्प से। ऑब्जेक्ट सेकंड, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस में लगाना है आपको टू, फिर ऑब्जेक्ट वन, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट। हमने जो ये एग्जाम्पल देखा था, इसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे। हम ऑब्जेक्ट वन से बनाते हैं। ऑब्जेक्ट वन से कैसे बनेगा, हिम को जब हम सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो ही आएगा। सिंपल पास्ट में है तो ही के साथ वाज, थर्ड फॉर्म क्या आएगी, गिवन, फिर उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, आ बुक, फिर उसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई को किस में चेंज कर देंगे, मी में। तो फर्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट वन से पैसिव बनेगा वो ये रहा, और जब ऑब्जेक्ट टू से बनेगा वो यहाँ पे लिखा है। उसमें क्या आएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट आ बुक, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वाज, थर्ड फॉर्म गिवन, स्ट्रक्चर से आएगा टू, फिर ऑब्जेक्ट वन क्या है, हिम, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट क्या है, मी, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। समझ में आया। तो आपके पास इस तरीके से ये वाला केस हो जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ बीन लेंट सम मनी बाय मी। ये तो पैसिव बनेगा। आपका जो एग्जाम्पल है वो ये रहा, आई हैव लेंट हिम सम मनी। ऑब्जेक्ट वन हमारे पास हिम है, ऑब्जेक्ट टू हमारे पास सम मनी है। तो ऑब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग पैसिव कैसे बनेगा, हिम को आप पहले लिखोगे ही, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज़, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो ही के साथ क्या आएगा, हैज़, फिर बीन लेंट सम मनी बाय मी। तो जो आपके पास यहाँ स्ट्रक्चर गिवन है ना ऑब्जेक्ट वन की हेल्प से बनाने का, उसी को यूज़ करके इसको बनाया गया है। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट टू को यूज़ करके इस स्ट्रक्चर की हेल्प से ये पैसिव बनाया गया है। आप वीडियो को पॉज करें और इसकी खुद से प्रैक्टिस करें, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। और एक एग्जाम्पल नीचे भी गिवन है, इसको भी आपने खुद ट्राई करना है। ये आपके पास एक्टिव वॉइस में गिवन है जिसके दो पैसिव बनेंगे, और ये आपको करके देखना है खुद से। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कैसे बनते हैं पैसिव। तो इसमें दो तरह के केस बनते हैं। या तो आपके क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब दी होगी, एक तो ये वाला इंटेरोगेटिव, या फिर WH वर्ड से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव। तो दोनों में अलग अलग तरह के रूल
लगेंगे। तो इसका समझने का बहुत आसान सा वे है। आप सिंपल प्रेजेंट में कब कैसे बनाते हो, एक्टिव वॉइस के अंदर इंटेरोगेटिव डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लगाओगे, तो इसको जब पैसिव में चेंज करना है तो आपके पास इज एम आर आ जाएगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जो आपने सिंपल एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा है उसमें सेम है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले ले आनी है सब्जेक्ट से। जैसे आपके पास डू यू स्टडी इंग्लिश, तो आपको पता है इंग्लिश को आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इज इंग्लिश, थर्ड फॉर्म स्टडीड बाय यू। यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, जो पैसिव में आके यू ही रहेगा ऑब्जेक्टिव केस के अंदर भी। इज इंग्लिश, डू यू टीच देम इंग्लिश, एक ये है आपके पास। तो इसमें कैसे कैसे बनेगा, एक तो देम है, एक ऑब्जेक्ट पर्सन, और नॉन लिविंग थिंग इंग्लिश। तो इसमें दो तरह से पैसिव बनेगा, इज इंग्लिश टोट टू देम बाय यू, और एक बनेगा आर दे टोट इंग्लिश बाय यू। तो इसमें दो पैसिव बनेंगे। जो मैंने आपको डबल ऑब्जेक्ट का पीछे नियम दिखाया है उसके अकॉर्डिंग इसे बनाया है। बस इसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी इंटेरोगेटिव बनाए रखने के लिए। सेम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करना है, इज एम आर सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इज एम आर फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म का एक्टिव वॉइस है, तो जब इसका पैसिव बनेगा तो आपको बीइंग वर्ड यूज करना है। ये तो आपको मैंने सिंपल पहली वीडियो में सिखाया था एक्टिव पैसिव की। तो इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको जो हेल्पिंग वर्ब है बस उसको ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले कर देना है, ठीक है। अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तो कैसे बनता, यू आर स्टडिंग इंग्लिश, तो इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, आर पहले आ गया। तो वैसे ही पैसिव में भी क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देना है। इसमें इंग्लिश के अकॉर्डिंग इज आएगा, इज इंग्लिश बीइंग स्टडीड बाय यू। आई होप आप इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स पहले ही गिवन है, आप इन्हें देख सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें भी देखिए आप हैज़ हैव गिवन है, इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले है। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और पैसिव में बीन वर्ड यूज हो जाएगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर पहले जैसा ही रहेगा जो पहली वीडियो में बताया था। तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देख के प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। ओके, आप इसका एग्जाम्पल देखिए, हैव यू स्टडीड इंग्लिश, यू के लिए हैव लगा है, लेकिन जब पैसिव बनेगा तो इंग्लिश सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके लिए हैज़ लगेगा, हैज़ इंग्लिश बीन स्टडीड बाय यू। समझ में आया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक्टिव पैसिव बनाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसमें एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में ही बीन होता है, तो उसमें पॉसिबल नहीं होता। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी पॉसिबल नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी पॉसिबल नहीं होता, फ्यूचर कंटिन्यूस में भी पॉसिबल नहीं होता। चार टाइप्स के हैं जिसमें पॉसिबल नहीं होता। सिंपल पास्ट में देखिए आपके पास डिड आएगा पहले, तो जब इसका पैसिव बनेगा तो वाज वर्ब पहले आ जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर वही होता है जो हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इतना इजी है, आप स्ट्रक्चर को ध्यान में रखो, आपके लिए एक्टिव से पैसिव बनाना बिल्कुल इजी रहेगा। आप ऑप्शंस आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। एग्जाम्पल देखिए, डिड यू स्टडी इंग्लिश, सिंपल पास्ट का है तो वाज वर्ब की हेल्प से हमारा पैसिव बनेगा, वाज इंग्लिश स्टडीड बाय यू। समझ में आया। ऐसे ही आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या करना है, वाज वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आईएनजी वाला स्ट्रक्चर है तो बीइंग वर्ड यूज होगा, वाज वर्ब पहले आ जाएगा, इंटरोगेटिव है, ऑब्जेक्ट फिर बीइंग वर्ड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर प्लस में सब्जेक्ट आ जाएगा और इंटरोगेशन का मार्क आ जाएगा। वर यू स्टडिंग इंग्लिश, वाज इंग्लिश बीइंग स्टडीड बाय यू। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाना है, बहुत ईजी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं,
ये एग्जाम्पल्स आप खुद ट्राई करोगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड आएगा, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो इसमें बीन वर्ड ले आएंगे हम। हैड तो पहले ही रहेगा, इंटेरोगेटिव है, ऑब्जेक्ट बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। हैड यू स्टडीड इंग्लिश, हैड इंग्लिश बीन स्टडीड बाय यू। सिर्फ स्ट्रक्चर की हेल्प से बहुत इजीली हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट का पॉसिबल नहीं है। सिंपल फ्यूचर में देखिए, विल शैल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, पैसिव बनाएंगे विल शैल, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, फिर बी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाय इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे लिख देना है, और इंटेरोगेशन मार्क। समझ में आया? तो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल आपको करके देखना है। ओके, आपको ये वाले एग्जाम्पल खुद से ट्राई करने हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस में पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होएगा, विल शैल सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट गिवन होगा, विल शैल ऐसे ही रहेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव, फिर बीन लगाना है आपको पैसिव बनाने के लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, तो आपका हमारे पास पैसिव बन जाएगा। विल यू हैव स्टडीड इंग्लिश, विल इंग्लिश हैव बीन स्टडीड बाय यू, इंटेरोगेशन मार्क। इतना इजी है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनता नहीं है। तो जो एक हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस WH वर्ड में इंटेरोगेशन वाले आएंगे, उसमें आपका एक्टिव में क्या है, जिस भी WH वर्ड से एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा, पैसिव वॉइस में भी वही WH वर्ड यूज करना है आपने। जैसे वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, वाई एम आई बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू, मी को आई में लेके आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, एम। ING वाला है तो बीइंग को लगाएंगे, डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड बाय यू का क्या बनेगा, यू। तो एक्टिव वॉइस में भी WH वर्ड सेम है, पैसिव में भी सेम है, और इंटेरोगेशन लगा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी पहले आएगी। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, हु की एंड हुम की। जब आपके पास एक्टिव वॉइस में हु गिवन होगा तो आपका पैसिव वॉइस शुरू होगा बाय हुम से। अगर एक्टिव वॉइस गिवन है हुम से तो आपका पैसिव बनेगा हु से। जैसे कि हु इज डिस्टर्बिंग यू, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, हु से स्टार्ट है तो आपको पैसिव बनाने के लिए बाय हुम से शुरू करना है, बाय हुम। यू को लेके आएंगे तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब बनेगी आर, बाय हुम आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड। समझ में आया? हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बाय हुम कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड। मोडाल गिवन है तो बी लगा दिया। समझ में आया? तो हेल्पिंग वर्ब कैन पहले यूज हो गया, मोडाल्स को भी पहले लिखेंगे इंटेरोगेशन बनाने के लिए, जैसे विल शैल को पहले लिखते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मोडाल्स है जिसको पहले लिखा जाएगा, दिस क्वेश्चन बी सोल्व्ड। ओके, अब नीचे देखिए आप, अगर आपके पास एक्टिव गिवन है होम डिड यू कॉल, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, होम से स्टार्ट है एक्टिव, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको हु का यूज करना है, हु। अब कॉल को लेके आना है पहले तो वाज लगा दिया, हु वाज कॉल्ड बाय यू। समझ में आया? इसमें आपके पास दो ऑब्जेक्ट बनते हैं, यू एंड कॉल। तो जब कॉल की हेल्प से बनाएंगे तो हु वाज कॉल्ड बाय यू, और जब आपको यू की हेल्प से बनाना है तो यू के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, हु वर यू कॉल्ड। एक और एग्जांपल, whom डू यू टीच, तो इसका कैसे के बनाएंगे आप, प्रेजेंट में है ना, तो हेल्पिंग वर्ब टॉट, टीच के लिए क्या आएगी, इज, हु इज टॉट बाय यू। तो आपको स्ट्रक्चर देख के इसी तरीके से आपको एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन सब की PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो होगा नरेशन।
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।